महाकुंभ महाकुंभ का इतिहास मैं संपूर्ण रूप से आपको बता देता हूं कि ये जो अभी महाकुंभ लगी है क्यों लगती है, इसके विषय में जानना है कि महाकुंभ लगी है, ये कितने दिन पर लगती है, क्यों लगती है, क्या कारण है, इसके विषय में आप समझें। समुद्र मंथन के समय समुद्र से अमृत निकली, अमृत कलश, तो देवता और दानव आपस में लड़ बैठे। देवता कहते कि मैं इसे पान करूंगा और दानव कहते कि मैं इसे पान करूंगा। इसमें खींचा खींची भाग दौड़ में उस अमृत कलश में से 4 बूंद छलक गई और आकाश मार्ग होते हुए, क्योंकि वह दिव्य शक्ति थी, जो अमृत कलश में जो अमृत रखी, यानी देवताओं को समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकली वह दिव्य शक्ति थी, जो वह पान कर ले वो अमर हो जाए, सिर्फ उसका वही महत्व था। तो देवता और दानों में आपस में लड़ बैठे, जिसके कारण से अमृत कलश उसमें से 4 बूंद अमृत निकल पड़ी और 4 नगर में जाकर गिरी। 4 नगर कौन है, ये ध्यान से सुने। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। 4 स्थान में ये 4 बूंद अमृत का बूंद गिर पड़ी और ये 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगती है और 3 वर्ष के बाद कुंभ लगती है। इस समय जो व्यक्ति नदी में अर्थात हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में स्नान करेंगे मकर राशि में, उस व्यक्ति को अमृत के समान फल की प्राप्ति होती है। मुख्य वजह यही है, जिसके कारण से आज प्रयागराज में महाकुंभ लगी है और भारत देश के ही नहीं विदेश से ही प्रयागराज में लोगों का भीड़ लगा हुआ है स्नान के लिए। इसका मुख्य वजह यही है। जो व्यक्ति जाए तो इस कथा को मन में ध्यान करें कि मुझे अमृत की प्राप्ति होने वाली है और श्रद्धा और सम्मान के साथ महाकुंभ नदी में अर्थात गंगा, जमुना, सरस्वती संगम में स्नान करें और मन में ये विश्वास रखें कि अमृत की जो कलश से निकली हुई बूंद, जो अमृत की कलश है, वह अमृत मेरे ऊपर शरीर में पड़ेगी और उस गंगा, जमुना, सरस्वती संगम के जो जल है उसको 3 बार पान करें। एक कलश में जल लें और बाहर आकर के एक बार अपने हथेली में जल रखें और ओम केशवाय नमः पी जाए। दोबारा ओम मध्वाय नमः पी जाए। तिबारा ओम नारायणाय नमः पी जाए। इस प्रकार 3 बार 3 मंत्रों के द्वारा उस संगम का जल को पिए। इससे शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएगा। ये महाकुंभ का इतिहास तपस्वी महेश कुमार ने आपको शास्त्रों द्वारा वर्णन की ही आपके सामने रखा। हमारे वीडियो को बार बार ध्यान से श्रवण करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि महाकुंभ का इतिहास क्या है और इस समय इतने दूर दराज से आदमी प्रयाग में स्नान करने क्यों जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि अमृत की प्राप्ति होने वाली है। इस कथा को बार बार ध्यान से सुने। तब तक तपस्वी महेश कुमार
आपसे विदा मांगता है। महाकुंभ में स्नान करने वाले यात्रियों को तपस्वी महेश कुमार द्वारा नमस्कार है।